सुबह मैं अपने घर पाकिस्तान जा रहा हूँ। 30 साल बाद जा रहा हूँ। अपने घर वालों और बच्चों से जाके मिलूंगा। वो कितने खुश होंगे मुझे देख के। ठीक है बिलाल भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही और फिर दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 20 दिन बाद। भाई मजीद, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो? क्या बताऊं बिलाल भाई तुझे। जब मैं घर गया तो घर वालों ने 2-3 दिन तो मेरी ऐसे खिदमत की जैसे घर में कोई मेहमान आ जाता है। और उसके बाद बाबा जी, मेरे लिए आईफोन लेकर आए हो? हाँ लाया हूँ यार, क्यों नहीं। अब्बा जान, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? और तेरे लिए भी लाया हूँ यार, बहुत अच्छा गिफ्ट है, देखेगा तो खुश हो जाएगा तू। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। भाई मजीद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से पहुंच गए हैं? हाँ खैरियत से पहुंच गया हूँ भाई। और सुनाए, घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। मैं शाम को आपको दोबारा कॉल करूंगा। ठीक हो गया बिलाल भाई, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अजीम बेटा, आप रात भर कहाँ थे? मैं तेरी वजह से सारी रात सो नहीं सका। और बाबा, आप कुछ दिन के लिए आए हो, थोड़ा सा आराम से रहो, ज्यादा सवाल जवाब ना करो। यार इरफान, 4-5 दिन हो गया, तू बाहर नजर नहीं आ रहा। खैर तो है सब? यार शफीक, क्या बताऊं आपको। अब्बा जान आए हुए हैं, इस वजह से मुझे घर रहना पड़ रहा है। जब वो चले जाएंगे तो फिर मैं आज़ाद हूँ। चलो, मैंने कहा चलो पता था करूँ। मजा आ बेटा, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ खाने के लिए। आप किधर थे इतनी देर? ओ अब्बा, आप खाना खा लो, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं। और चलो खाना ना खाओ, मेरे पास तो बैठ जाओ। ओ क्यों? अब्बा मैंने बोला नहीं था आपको कि पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, उधर ही रहो। फिर भी आ गए आप लोग। ओ कौन है जो शोर कर रहा है? सोने भी नहीं दे रहे। और फिर मैं ये सब अपने घर वालों का अपने साथ बर्ताव देख के अगले ही दिन मैंने टिकट करवाया और वापस आ गया। और अब मैंने ये फैसला किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं मर जाऊं तो बिलाल भाई मुझे यही दफना देना, मुझे यही दफना। मेरे दोस्तों, एक बाप अपनी पूरी जिंदगी परदेश में मेहनत मजदूरी करके सिर्फ इसलिए गुजारता है कि उसके बच्चे सुकून और आसाइश से रह सकें। वो हर महीने पैसे भेजता है मगर वक्त नहीं भेज पाता और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती है। अफसोस, जब वो वापस आता है तो दौलत के बावजूद उसके पास अपनी औलाद की मोहब्बत नहीं होती, उनका वक़्त नहीं होता, उनकी इज़्ज़त नहीं होती। याद रखो, वालिदैन के लिए दौलत नहीं, सिर्फ इज़्ज़त और कुर्बत ही असल सरमाया है। उन्हें ज़िंदगी में ही वक़्त दो, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।